आज हम गणित विषय के संदर्भ में बैंकिंग जो हमारे दैनिक जीवन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, इसके संदर्भ में जो समस्याएं आती हैं, ब्याज दर और जो मूल राशि के साथ साथ और अतिरिक्त राशि मिलती है, उसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। बैंकिंग क्या है? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बैंकिंग मतलब बैंक से संबंधित जो लेन देन का कार्य किया जाता है। तो बैंक से संदर्भित क्या करते हैं? बैंक में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ हमको खाता खुलवाना पड़ता है। तो खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये तो गणित से अलग का विषय है। हमारा मूल विषय गणित में बैंकिंग को जानने का है। तो हम जो वहाँ पैसा जमा करते हैं या जो वहाँ से हम लेन देन करते हैं, उसके संदर्भ में किस तरीके से लेन देन किया जाता है। तो बैंकिंग के संदर्भ में हम जो खाता खोलते हैं, यह खाता मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? यह खाते होते हैं, पहला खाता होता है एक तो हम बचत खाता। बचत खाता कहने का मतलब ऐसा खाता जिसको जो हमारा सेविंग होता है, कभी कभार उसको हम जब चाहे तब जाके जमा कर देते हैं, यह खाता कहलाता है बचत खाता। इसमें जो ब्याज मिलता है वह कैसा मिलेगा, इसमें जो राशि कैसे मिलेगी, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। यह खाता बचत खाता। इसी के संदर्भ में एक और खाता होता है जिसमें हम हर महीने या एक निश्चित समय के पश्चात कुछ राशि जमा करते हैं। वह खाता है आपका आवर्ती खाता। आवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि आवर्त का मतलब ही होता है कि निश्चित समय के पश्चात दोहराव। तो हम निश्चित समय के पश्चात एक राशि को उसमें जमा करते हैं, इसलिए यह कहलाता है आवर्ती खाता। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक साथ बहुत सी राशि आ जाती है, तो हम उसको एक समय के लिए जमा कर देते हैं, एक साथ जमा कर देते हैं। तो बचत खाता में ना करके, आवर्ती जमा खाता में ना करके, उसको एक निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं ताकि एक समय के पश्चात उसका हम उपयोग कर सकें। यह जो खाता है यह कहलाता है सावधि जमा खाता। तो तीन खाते, बचत खाता अर्थात जिसमें हम अपनी राशि इच्छानुसार जमा कर सकते हैं, या निकाल सकते हैं। आवर्ती खाता वह खाता जिसमें हम अपनी राशि एक निश्चित समय में जमा करते जाते हैं और इसका निकालना ये जो निकालने का जो प्रक्रिया है वो समय के बाद। कैसे समय के बाद? निश्चित अवधि या समय के बाद हम इस राशि को निकालेंगे। इसमें हम एक पूरी राशि को एक मुश्त जमा करते हैं और किसके लिए? निश्चित समय के लिए। मूल रूप से हमारे पास जो तीन खाते हैं, बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि जमा खाता। तो बचत खाता जिसमें हम अपनी राशि इच्छानुसार जमा करते हैं, जब जितना पैसा हो हमारे पास, यदि 100 रुपये सेविंग हो तो 100 रुपये डाल दिया, कल 500 हो तो 500 रुपये डाल दिए, उसमें कोई निश्चित नहीं है कितना जमा करना है। परंतु आवर्ती जमा खाता उसमें राशि फिक्स रहती है कि हमको कितना जमा करना है। हर महीने जो जमा करने वाली राशि है वो फिक्स है। यदि हम
एक महीने में, पहले महीने में यदि पहले साल में जैसे भी कहा जाए 100 रुपये जमा करते हैं, तो उस प्रत्येक उस समय के पश्चात, प्रत्येक उस महीने के पश्चात या प्रत्येक उस साल के पश्चात जो अवधि आपने बनाया है, जो समय बनाया है, उसके अनुसार आप अपनी राशि को डालते जाएंगे। जैसे बैंक में खाता खोले अपन 1000 रुपये, तो 1000 रुपये महीना वाला हिसाब से खोले, तो हर महीने हम उसमें क्या करेंगे, 1000 जमा करेंगे। तो उसमें जो जमा करेंगे वो पैसा, उसमें हमको ब्याज मिलेगा, कुछ राशि जो मिलेगी वो ब्याज है। जो उसमें निकालने का नियम क्या है, निकालने के लिए हमको एक निश्चित अवधि, हम यदि 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 15 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 15 महीने के लिए जमा कर रहे हैं, तो उस निश्चित अवधि के पश्चात हम उस राशि को निकालेंगे। सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता में क्या होता है, हमारे पास जो एक राशि होती है उसको हम एक मुश्त एक बार में जमा कर देते हैं, फिर दोबारा और जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वह जो जमा की गई राशि है वो निश्चित समय के लिए है, उस निश्चित समय के पश्चात ही हम उसको निकालने के लिए हैं, तभी हमें को उसमें पूरी राशि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो हमारा आज का विषय है आवर्ती जमा खाता, बचत खाता और सावधि खाता। इसमें हम मूल रूप से आज समझने का प्रयास करेंगे आवर्ती जमा खाता। इन तीनों खातों में एक महत्वपूर्ण अंतर समझ में आता है कि इसमें ब्याज, हम पैसा को जब चाहे तब जितना चाहे उतना जमा कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें मिलने वाला जो अतिरिक्त राशि है जिसको हम ब्याज बोलते हैं वह कम ही होगा। इसमें एक मुश्त राशि जमा नहीं कर रहे हैं, परंतु एक समय के पश्चात क्रमिक रूप से जमा कर रहे हैं, तो इसमें मिलने वाली राशि क्या होगी और इस सावधि जमा खाता में मिलने वाली राशि क्या होगी, हमको इस संदर्भ में इस कक्षा 10वीं के अध्याय में इसी चीज़ को पढ़ना है, इसी को समझने का प्रयास करना है। तो आइए इस आवर्ती जमा खाता के संदर्भ में जो भी समस्याएं हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे कि आवर्ती जमा खाता में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो आवर्ती जमा खाता आवर्ती खाता क्या है, जैसे कि मोहन एक व्यक्ति है, उसका खाता SBI बैंक में है। मोहन ने सोचा कि उसके पास हर प्रति माह उसकी जो बचत है वो लगभग 4000 रुपए की है। तो यह चाहता है कि इसमें की कुछ राशि प्रति माह वह जमा करना चाहता है। तो यह जो राशि जो वह प्रति माह जमा कर रहा है, इसी को कहते हैं अपन आवर्ती खाता। यदि यह इसमें से कुछ राशि जमा करता है, मान लो वह 500 रुपये जमा करता है, 500 रुपये कैसे जमा करता है, प्रति माह जमा करता है, और उसने ये जो खाता खुलवाया है, यदि वह कितने साल के लिए खुलवा लिया, मान लो उसने 5 साल के लिए, तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए उसने 500 रुपये प्रति माह जमा किए। इसका मतलब वो कितना, कुल उसकी जो कुल राशि हो, जमा राशि कितनी होगी, उसके द्वारा जो कुल जमा राशि होगी वह एक साल में, एक वर्ष में, एक माह में 500 रुपये, तो एक वर्ष में कितने रुपए, 6000 रुपये, और 5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपये। ये तो उसकी कुल कौन सी राशि है, जमा राशि। कितने महीने में जमा किया, वो ये राशि कितने माह में जमा किया है, 60 माह में जमा किया है। तो इस जमा राशि पर, इतनी जमा राशि 30,000 रुपए की जो राशि जमा हुई है, उस पे वह जो बैंक है वह अतिरिक्त राशि देगा। यह अतिरिक्त राशि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसका ब्याज। परंतु इसमें जो ब्याज निकालने का नियम है, हाँ, और हम जो साधारण ब्याज निकालते हैं, जो जमा होता है उसमें बहुत अंतर है। इसमें हर महीने राशि जमा हो रही है, इसका मतलब उसको हर महीने मिलने वाला जो ब्याज है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें जमा होने वाली राशि के संदर्भ में जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं।
आवर्ती जमा खाता तथा ब्याज राशि। आवर्ती ब्याज बराबर प्रति माह जो राशि जमा होगी वह बैंक जितना धन देगा, दर देगा, ब्याज देगा, वह बटे 100। और इधर कुल माह धन 1/12। क्यों? क्योंकि बैंक जो राशि देता है, जो ब्याज देता है, बैंक जो राशि ब्याज देता है वह ब्याज किस तरीके से दे रहा है? दर। कौन सी दर? ब्याज दर। वह जो भी देता है वो कैसे देता है? यदि वार्षिक देता है, यदि बैंक द्वारा दे ब्याज दर कैसी है? वार्षिक है, तो 12 से भाग देना है। नहीं तो हमारा जो ब्याज का जो मूल सूत्र है, हमारा पुराना जो सूत्र है, ब्याज बराबर हम जानते हैं, साधारण ब्याज अपन जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ भी वही है, आपने जो राशि जमा की हर महीने वह मूलधन, जो बैंक दर दिया, समय के एवज में यहाँ क्या है? कुल माह गुणित कुल माह धन 1/12। इसलिए क्योंकि मैंने ही बताया कि जो राशि जो जमा होती है उस पर दर कैसा मिलता है? हमको वार्षिक मिलता है, इसलिए बटे 100 यह था। यहां अपन देखते हैं इस मोहन वाले प्रकरण में यह दर कितना परसेंट है हमारे लिए? 5%। तो ये जो राशि जमा किया हर महीने, कितना रुपए जमा किया? 500 रुपए। तो यहाँ मोहन के लिए अपन लिखेंगे, तो मोहन द्वारा प्रति माह जमा धन कितना है? 500 रुपए। दर कितना है? दर देखिए, दर कितना है? 5% वार्षिक। और कुल माह किसके लिए? जमा धन के लिए कुल माह कितना है? कितने महीने, कितने साल जमा किया उसने? 5 वर्ष। मतलब कितने माह हो गए? 7 माह। तो हमको जो चाहिए जमा धन यहाँ पर, दर यहाँ, कुल माह। तो आइए गणना करते हैं। कौन सा ब्याज अपन निकाल रहे हैं? आवर्ती ब्याज। तो हमारा जमा धन कितना हुआ? जमा धन हुआ हमारा प्रति माह का 500 रुपए गुणित दर कितना है? बैंक जो दे रहा है वो 5% बटे 100। कुल माह कितना जमा किया उसने? 60 माह। फिर कोष्टक में 60 धन 1/12। तो ये आया 0 का 0, ये कट गया, तो ये कितना बचा? 5 गुणित 5/1, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 60 और 1 61। कितना आया ये? 25 गुणित, गुणा करें इसका, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। आगे गुणा करते हैं, 25 पंचे 125 का 5, हाथ से लाई 12, 25 शून्य 0, 0 और 12, 12 का 2, हाथ से लाया 1, 25 के 75 और 1 76। तो यह इतना रुपया कौन सा ब्याज है इसका?
आवर्ती ब्याज। तो यह जो राशि है यह कहलाता है आवर्ती जमा खाता में उसको मिलने वाला ब्याज, जो उसने कितने रुपए जमा करके, हर महीने 500 रुपये जमा करके मिला है, यह अतिरिक्त राशि है। यदि यह कहा जाए कि कुल देय राशि कितने साल के पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, यह कितनी होगी, कुल जमा धन कितना जमा किया था उसने, एक महीने में 500 रुपये, तो 5 वर्ष में कितना जमा हुआ उसके पास, 30,000 रुपये। धन ब्याज कितना, 7,625। तो इस तरीके से वह कुल राशि कितना मिलेगा उसको, 37,625 रुपये, यह उसको कुल राशि मिलेगी। आइए एक इसी संदर्भ में अब एक बार फिर से देखते हैं। मोहन एक व्यक्ति है जो उसने बैंक में अपना खाता खोला। कौन सा खाता खोला, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग खाता। उसको मिलने वाली ब्याज की राशि को हमको गणना करनी है। तो इसके लिए जरूरी है कि वह कितना राशि जमा करता है, कितने समय के लिए जमा करता है, और जो जहाँ जमा कर रहा है वहाँ उसको ब्याज की राशि उस खाते में कितना दे। मोहन जो व्यक्ति है उसने कितना राशि जमा किया है, 500 रुपये प्रति माह जमा किया। 500 रुपये प्रति माह जमा किया किस खाते में, आवर्ती खाते में। कितने साल के लिए जमा किया, 5 साल के लिए जमा किया। बैंक उसको कितना ब्याज दे रहा है, 5% का ब्याज दे रहा है। तो ब्याज राशि के लिए सूत्र है हमारे पास, प्रति माह जमा धन गुणित दर गुणित कुल माह धन 1/12 गुणित 100। यहाँ प्रति माह जमा धन होने वाली राशि कितनी है, 500 रुपये। बैंक द्वारा मिलने वाला दर कितना है, 5%। कुल जमा धन कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। मतलब हमको कुल माह निकालना है, मतलब कितने माह, 60 माह। मान को रखे अपन आवर्ती ब्याज 500 गुणित दर 5, कुल माह 60 धन 1। इकाई के शून्य कट गए, 12 कम 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ बचा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 61/1। 5 पंचे 25 और 5 गुणित 61 305। 25 को हमने 305 से गुणा किया है, आया 7,625 रुपये। तो कुल देय राशि, अंतिम में परिपक्वता राशि जिसको कहा जाता है, वह क्या होगा, कुल जमा धन गुणित ब्याज। जमा धन कितने साल के लिए जमा किया उसने, 5 साल के लिए। तो जाहिर सी बात है कितनी जमा होगी उसके पास, 30,000 रुपये। धन 7,625। तो इस तरीके से मोहन को मिलने वाला जो राशि है वह आया आपके पास 37,625 रुपये। ठीक है। आइए अब हम इसी संदर्भ में एक गणित को समझने का प्रयास करेंगे। एक हमारा जो प्रश्न है हमारे अभ्यास पुस्तिका में, प्रश्नावली अध्याय 8 का प्रश्नावली पहला का हम प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे। यह प्रश्न है रिस्मा के संदर्भ में है। रिस्मा, इसका खाता है पंजाब नेशनल बैंक में। इसने 200 रुपये प्रति माह जमा किया और कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। कौन सा खाता खोला है इसने, आवर्ती जमा खाता खोला है। और ब्याज दर कितना परसेंट दिया है, 6% वार्षिक। तो उसको देय राशि या प्राप्त धन राशि कितनी होगी। तो हमारा प्रश्न है रेशमा के लिए। रेशमा ने कहा है, रेशमा ने खाता खोला है पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से। कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। कौन सा खाता, आवर्ती खाता। तो उस आवर्ती जमा खाता में ब्याज दर उसको मिलता है कितना प्रतिशत, 6%। तो परिपक्वता राशि कुल कितनी होगी, आइए निकालते हैं। तो सूत्र लिख लेते हैं पहले।
आवर्ती जमा खाता पर क्या, ब्याज बराबर क्या है, सूत्र क्या है, प्रतिमाह जमा धन गुणित दर गुणित कुल माह गुणित कुल माह धन 1/100 गुणित 12। इधर ऐसा है, वहां पे प्रतिमाह जमा धन कितना है, 200 रुपये। दर कितना है, 6%। कुल माह कितना, 5 वर्ष, मतलब 5 लिखेंगे क्या, अगर हम 5 लिखते हैं तो अपन महीने में नहीं लिख रहे हैं, तो 5 वर्ष मतलब कितने माह, 60 माह। और यहाँ 60 धन 1/12, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं अपन, शून्य का शून्य, इस शून्य का ये शून्य, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, कितना आया, 2 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 60 और 1 61, कितना हुआ ये, 5 एक कम 5, 5 छक्के 30 गुणित ये कितना हुआ 12, गुणा किया जाए तो यह आया अपना 3660 रुपये। ये क्या हुआ जी, ब्याज। कुल प्राप्त धनराशि क्या होगी, जमा धन ब्याज। जमा धन कितना है, 200 रुपये। नहीं, 200 रुपये तो प्रति माह जमा करता है, तो 5 वर्ष में कितना जमा करेगा, तो 5 वर्ष में 200 गुणित 60 माह का। धन ब्याज कितना, 3660, तो ये आया आपका 12,000 धन 3660, तो ये कुल राशि कितनी होगी, 15,660 रुपये। तो आप अध्याय 8 के प्रश्नावली पहला से लेकर प्रश्नावली 1 में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।